तीन तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इस तरह से अलग अलग जो विधान है, तमोगुण वाले ऐसे कोई चीज़ करते हैं तांत्रिक, मगर ये काम नहीं करता यदि हम अध्यात्म पथ में रहते हैं। घर पे भी बहुत मतभेद आजकल होने लग गए, भाई भाई में नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ भी लव मैरिज करते हैं, नहीं बन रही है, छोड़ के चले इसलिए जाते। आध्यात्मिकता का सबसे ज़्यादा महत्व आज है। आज की परिवेश में लोग यदि अध्यात्म पथ पे एक कदम भी रखते हैं, ये घर का क्लेश, अपने भीतर का क्लेश, देखिए घर का क्लेश क्या है, अपने भीतर जो क्लेश होता है उसी का प्रतिबिंब है। जब हम शांत रहते हैं, हमारे परिसर में भी वो शांति हमको महसूस होने लगता, हम वही पैदा करते हैं। मगर गुरुदेव, लोगों को डर भी कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा अगर आध्यात्म कर लिया तो कहीं वैराग्य ना हो जाए। मैं समझता हूँ, घर में लोग अरे ये कहीं ध्यान में बैठ गया, कुछ घर भर छोड़ के सन्यासी साधु बन के कहीं ना चले चल। हम ऐसा वो नहीं करते यार, बच्चों को अध्यात्म में जाते ही सब संसार त्याग के सन्यासी हो जाओ, नहीं। किसी किसी को ऐसा मन हो तो अलग बात है, करें, सन्यासी बने, पूरी दुनिया को अपना घर मान लिया, सबको अपना मान लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि घर के सबको पछाड़ के इनको दुखी करके जाना। कलयुग को कैसे डिकोड किया जाए गुरुदेव? देखिए, कलयुग को इतना दोष हम क्यों देते हैं? हर युग में तो राक्षस थे, क्या सतयुग में नहीं थे क्या समस्या? मैं समझता हूँ कलयुग में नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधा के नाम से ही यदि पा सकते हैं तो ये बहुत आसान है। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह हमारा प्रयास रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि आपके सामने एक पॉजिटिव, नॉलेज ड्रिवन और क्रेडिबल कंटेंट लेकर के हम उपस्थित हों। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका नाम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। जब बात होती है पीस की, जब बात होती है ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स की, जब बात होती है किसी चीज़ को मीडिएट करने में, रिजॉल्व करने में, खासकर वॉर्स को या किसी सिचुएशन को, तो एक नाम होता है जिस पे सबकी निगाहें होती हैं। आज हमारे साथ हैं आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर, संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। नमस्कार। आपसे मैं शुरुआत वहीं से करना चाहती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, हर तरह का कंटेंट है। ऐसे में जो क्वेश्चनिंग पावर है लोगों की वो बहुत ज़्यादा, खासकर युवाओं की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लॉजिकली और स्पिरिचुअली किसी चीज़ को बैलेंस करना, खासकर मैं आर्ट ऑफ लिविंग की बात करूँगी, आपकी बातों की बात करूँगी क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो कैसे करते हैं आप ये? देखिए, इसमें एक बात पर हमें ध्यान रखना चाहिए। पाश्चिमात्य लोग ये समझते हैं तुम लॉजिक हो तो स्पिरिचुअल नहीं हो सकते, धार्मिक नहीं हो सकते, मगर हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में हर चीज़ तर्कबद्ध होता है, तार्किक ही एक बड़ा आध्यात्मिक उपलब्धि पा सकते हैं। इसलिए हम कभी भी तर्क को अध्यात्म के बाहर नहीं रखा। हाँ, मगर ये कहा तर्क एक सीढ़ी है, तार्किक होना आवश्यक है। अब आप बैठ के डोसा के बारे में तर्क करते रहो, उसके बारे में जानकारी लेते रहो, जब तक खाओगे नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा जी। इसलिए तर्क के साथ साथ अनुभव पर हमारा जोर है। तो अनुभव पर जोर होने के नाते भारतीय जो अध्यात्म है, तर्क से भी पूर्ण रूप से बद्ध है। आप पाओगे जब भगवान श्री कृष्ण गीता में सब कुछ करने के बाद आखिरी में क्या बोलते हैं? विमर्श। तुम अर्जुन को तुम विमर्शा करो, इस पर तुम सोचो, तुमको सही लगे तो ही स्वीकार करना। तो बुद्धि का अपना स्थान है, मगर बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि के परे भी जाना है। वो है असली बात। जैसे हमारी भावना है, भाव को बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दोनों आवश्यक है जीवन में, लॉजिक भी और स्पिरिचुअलिटी भी। गुरुदेव,
जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो यू हैव प्लेड अ वेरी पिविटल रोल। आपकी जो भूमिका है वो बहुत अहम रही है। चाहे मैं फाक की बात कर लूँ या चाहे मैं अभी जो 500 साल पुराना राम मंदिर का इतना बड़ा मैटर था, आपके मीडिएशन ने बहुत एक प्रथम भूमिका निभाई। कॉन्फ्लिक्ट्स को, चलिए ये तो मैं देश की बात कर रही हूँ, विदेशों की बात कर रही हूँ, बहुत बड़े स्तर पे बात कर रही हूँ, लेकिन क्या ऐसा एक कोर लॉजिक है या कोर तरीका है या टिप ऐसी कौन सी है जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स को चाहे देश के लेवल पे चाहे घर के लेवल पे उनको हम रिजॉल्व कर पाएँ? जब कॉन्फ्लिक्ट होती है 2-3 पार्टी या जितने पार्टी के बीच में, अक्सर लोग क्या करते हैं दुनिया भर में समस्याओं को लेके बैठ जाता है। तुम्हारी क्या समस्या है, इनकी क्या समस्या है, आपकी समस्या, लेट अस सिट टुगेदर विद द प्रॉब्लम्स। हम ऐसा नहीं करते, हम इसके विपरीत में जाते हैं। हम उनसे पूछें आपका यह समस्या है, आप बताओ क्या समाधान है। तो हम पूछते हैं एक पार्टी से तुम्हारा समाधान क्या है, दूसरे लोगों से पूछते हैं आपका समाधान क्या है। अब हम बैठ के सल्यूशन के साथ बैठते हैं, कौन सा सल्यूशन फिट होता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक बड़ा नया मोड आ जाता है। अब देखिए राम मंदिर की कॉन्फ्लिक्ट में तो 25 पार्टियां थी, इसमें 25 डिफरेंट पार्टीज वर इन्वॉल्व। अब किसी भी मुस्लिम पार्टी ने हमें 5 एकड़ ज़मीन चाहिए बोला ही नहीं, किसी ने मांगा ही नहीं। मगर हमने ये सोचा कि देखो अभी नहीं, 100 साल बाद, तो 100 साल बाद कुछ युवा खड़े हो सकते हैं कि हमारी ज़मीन छीन लिया गया, हमारा धर्मस्थल, तो उसका कोई प्रोविज़न ना हो, आगे भी आतंकवाद का या किसी तरह से मनमुटापा का कोई प्रोविज़न ही ना हो। इसलिए हमने कहा कि 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए दे देंगे। यहाँ 2.5 एकड़ के बजाय 5 एकड़ मिल गया। फिर ये खाई के इतने सारे राज्य हैं, उनको भी इस बात से समाधान हो जाएगा, ऐसे हमने सोचा। फिर अपने तरफ से अपने लोगों ने प्रपोजल किया सुप्रीम कोर्ट को, 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम पक्ष को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो फिर उन्होंने इसको जजमेंट में दे दिया। ऐसे देखा जाए तो किसी ने नहीं मांगा। उन्होंने, जबकि हमने ये ऑफ़र जब भी किया तो उन लोगों का नहीं, हमारे पास बहुत ज़मीन है, हमारे पास बहुत धन है दूसरे मस्जिद बनाने के लिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत भी नहीं है ये। मगर ये एक आगे की जो भी संभावना हो सकती है किसी समस्या का, उसको भी खत्म जड़ से ख़त्म करना चाहिए। फिर अब देखिए राम मंदिर का जब मीडिएशन चल रहा था, हमने करीब 1200 धर्म गुरुओं से मिले, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और सबको समझाया, सबसे बात करी, किसी ने भी एतराज़ नहीं किया राम मंदिर के। इसीलिए ये बहुत एक अद्भुत निदर्शन है दुनिया के सामने, जिसमें दोनों समुदाय में किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था कि राम मंदिर वहाँ बने। 2-4 लॉयर्स को छोड़ के, उनका तो अपना उसमें इंटरेस्ट थी। इसके अलावा वो भी मानते थे कि अयोध्या यहाँ राम मंदिर तो बनना चाहिए, मगर कैसे बनना है, कैसे होना चाहिए, इस पर सारा डिस्कशन चलता रहा जी। सो मीडिएशन में यही है, मीडिएशन कभी फेल नहीं होता, एक बात है। क्यों? वो संघर्ष के भीतर मध्यस्थता जब आती है तो संघर्ष को कम करती है और लोगों को आपस में पास में लाती है। जहाँ लोगों के बीच में दरार कम हो जाता है, सल्यूशन तो उसका दूसरा स्टेप है। मगर गुरुदेव, अक्सर ये होता है जो पर्सन मीडिएट करता है कहीं पर भी, वो क्रेडिट से बहुत दूर रहता है। हाँ, नेचुरली। तो देखिए, ये तो मीडिएटर तो एक कैटलिस्ट होते हैं, बट उसका तो सबसे बड़ा रोल होता है। रोल तो होता ज़रूर है, मगर क्रेडिट लेके करने वाले तो सफल नहीं होते। जब उद्देश्य पूरा करने के विचार से जाएंगे तो वो सफलता मिलती है। खुद को भूल के सेवा करनी चाहिए।
सेवा में मुझे क्या मिलता है, मुझे क्या क्रेडिट मिलता है, सोचने से सारा खराब हो जाता है। और जैसे खीर में गोबर। गुरुदेव, ये तो चलिए बात हो गई वैश्विक स्तर पे, लेकिन घर पे भी बहुत मतभेद आजकल होने लग गए हैं। भाई भाई में नहीं बन रही है, हस्बैंड वाइफ भी लव मैरिज करते हैं, नहीं बन रही है, छोड़ के चले इसलिए जाते हैं। आध्यात्मिकता का सबसे ज़्यादा महत्व आज है। आज की परिवेश में लोग यदि अध्यात्म पथ पे एक कदम भी रखते हैं, ये घर का क्लेश, अपने भीतर का क्लेश, देखिए घर का क्लेश क्या है, अपने भीतर जो क्लेश होता है उसी का प्रतिबिंब है। जब हम शांत रहते हैं, हमारे परिसर में भी वो शांति हमको महसूस होने लगता है, हम वही पैदा करते हैं। हमारे भीतर क्लेश है, बेचैनी है, दुख है, पीड़ा है, एक तरह के अकेलापन है, हम क्या करेंगे, समाज में वही बिखराएंगे सारों ओर। हुआ यही बात। तो आप देखेंगे यहाँ कितने लाखों लोग आते हैं, जैसे ध्यान करते हैं, जैसे क्रिया करते हैं, जीवन बदल जाता है। टूटे हुए परिवार सब फिर जुड़ जाते हैं, भाइयों में जो झगड़े ऐसे ही सुलझ जाते हैं, वे वहाँ किसी लॉयर की, किसी मीडिएशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। आध्यात्मिक पथ की आवश्यकता आज बहुत अधिक है, इससे व्यक्ति खिल उठता है अंदर से। लोगों के अंदर एक अनवेवरिंग फेथ है आपके ऊपर, क्या रीज़न है इस अनवेवरिंग फेथ, सपोर्ट, ऐसा क्या लाइफ ये चेंजिंग? तो आपने प्रश्न गलत व्यक्ति से पूछा, उनसे पूछिए ना, लोगों से पूछिए। लाइफ चेंजिंग हो एक एक्सपीरियंस लोग अपने अपने शेयर करते हैं इस संस्थान से जुड़ने के बाद, आपसे मिलने के बाद। हाँ, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम बोलते हैं ना संस्कृत में। जो प्रत्यक्ष है उसका और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सुदर्शन क्रिया गुरुदेव आपने जो शुरू किया, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। क्या उसको शुरू करने के पीछे क्या एक सुदर्शन क्रिया एक बहाना है, मगर लोगों को अध्यात्म की पथ पे लाने के लिए ये सहायता करती है। और अपने भीतर जो व्यसन है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, इन सब से रिहा होने के लिए ये बहुत अच्छा एक व्यवस्था है। एक और जो आजकल बात बहुत आम देखी गई है गुरुदेव, क्योंकि अब फ़ोन सबको इजीली अवेलेबल है, सोशल मीडिया सब कहीं पे है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर बहुत कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। जैसे कि तंत्र आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आप कोई भी नया वीडियो देखें, कहीं न कहीं ये चीज़ें कंज़्यूम हो रही हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। कि आप ये कर दीजिए, लौंगे जला दीजिए, या आप बे लीफ ऐसे जला दीजिए, ये कर दीजिए, ये नाम लिख करके कर दीजिए। एक करेक्ट गाइडेंस नहीं है। ये पहली बात है, ये चीज़, ये जो तंत्र और ये सब चीज़ें, ब्लैक मैजिक, ये जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल चीज़ें हैं, ये कितना इम्पैक्टफुल या इफ़ेक्टिव है और लोगों को इससे कितना अलार्म देखिए, करके रहना गीता चाहिए? पढ़े, उसमें बताते हैं, मेरे बहुत भगवान श्री कृष्ण बहुत साफ साफ बताते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सो सात्विक लोग तो देव पूजा में रहते हैं, राजसिक लोग भूत प्रेत, ये इस तरह से अलग अलग जो विधान है। तमोगुण वाले ऐसे कोई चीज़ करते हैं तांत्रिक, मगर ये काम नहीं करता। यदि हम अध्यात्म पथ में रहते हैं, जो इफ़ यू कैच होल्ड ऑफ द हाईएस्ट, सबसे श्रेष्ठ चीज़ें हैं वो हम रखते हैं, तो किसी का कोई काला जादू अपने पर लागू हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ घबराइए मत ये सब चीज़ों से। आपका नाम लेके कोई कुछ जलाए, कुछ करे, आप ओम नमः शिवाय चैंट करिए, आप हनुमान चालीसा सुनिए, ये सब कोई निकट न व्यभूत प्रेत पिशाच निकट, वो बात सच है। जी। और जो लोग ही थोड़े समय के लिए कुछ पाने के लिए सब कर बैठते हैं, वो भी अंततोगत्वा दुखी रहते हैं। थोड़े समय के लिए उनको उससे कुछ मिल भी जाए, मगर उसका परिणाम जो है दुख ही होता है। स्पिरिचुअल मूवमेंट गुरुदेव एक चल रही है, पूरे भारतवर्ष की बात करूँ, एक ऐसी मूवमेंट है कि लोग धार्मिक स्थानों पे जाना बहुत पसंद कर रहे हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत पसंद कर रहे हैं। खासकर ये जो मिलेनियल्स है, ये जो जनरेशन है, बहुत कनेक्ट कर रही है। इसको फ्यूचर आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं इस स्पिरिचुअल मूवमेंट के? देखिए, स्पिरिचुअल डायमेंशन जो है मानव के, वो
भीतर पड़ी हुई है, वो उसको नकार नहीं सकते। बाहर से कोई कह सकता है मैं तो नास्तिक हूँ, फिर भी उनके मन में कुछ रहता है, कुछ और है जो मैं नहीं जानता हूँ। एक अदृश्य शक्ति है, उसको कोई नकार नहीं सकते। मगर वो सही बात मिलना चाहिए लोगों को। तलाश तो बहुत कर रहे लोग, सही क्या, जो सही है वो सरल होता है। बहुत सुंदर। हाँ, और प्रामाणिक होता है। वो दिल की बात सुननी चाहिए उस वक्त। दिमाग से सोचेंगे तो अरे वो अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा, ये हो रहा है, ये, इससे नहीं। आप अपना दिल की बात सुन लीजिए, कहीं कुछ आपको लगेगा, अनुभव में आएगा। तो भारत की जो स्पिरिचुअल जो जर्नी है या विरासत है, ये विरासत बहुत ही गज़ब की है। तो एक तो ये आधुनिक दिन के लिए भी, आधुनिक काल के लिए भी ये जब ठीक से बैठ जाता है, यही देखना चाहिए। जैसे ये वृक्ष है, देखो, जड़ पुरानी है और पत्ते नए हैं। जीवन का भी ऐसा है, तो पुराना अपना मूल है, जड़ है, वो अपना वेद, वेदांत, योग, ये दर्शन से मिला हुआ और अनुभूति से, गुरुओं की वाणी से ये प्राप्त होता है। तो गुरु बिना गति नहीं, वो बहुत आवश्यक है। और सोच वैज्ञानिक होनी चाहिए। जैसे पत्ते हैं, फल है, सब नए होते हैं। अब वैसे देखेंगे तो देखिए, अपना बुद्धि, अपना मन जो है हमेशा नई चीज़ों पर दौड़ते। लेटेस्ट फैशन क्या है, लेटेस्ट गैजेट क्या हो गई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इस पर हम गर्व करते हैं। वैसे दिल चाहता है पुरानी चीज़ें, दिल अपनी पुरानी चीज़ों पर गर्व करता है। अपना पुराने दोस्त पर हम ज़्यादा गर्व करते हैं। So take pride, we usually take pride in old friend and new technology, not the other way around. सो ट्रू। गुरुदेव, अक्सर ये होता है कि ये चीज़ें बोलते हैं कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है, कि आप सुबह उठ करके इतने टाइम्स एक यूनिवर्स से कनेक्शन के लिए आप ये एक सेंटेंस बोलिए, दैट आई एम पावरफुल, ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं। पहली बात है, ये कितना इम्पैक्टफुल होता है, और अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ये सब भारत से ही निकला हुआ है, सद्विचारों का बीज बोना। मगर हम इसको एक्सपोर्ट करके वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ डिस्टॉर्टेड फॉर्म में। एक अफर्मेशन मान लीजिए, एक सज्जन हमारे पास आए थे, ऐसे अफर्मेशन कर रहे हैं सुबह उठ के 5 बजे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और इतना बोल बोल के तो उनके भीतर संशय होने लगता है कि डू आई रियली लव माई सेल्फ। ये अपना साइकोलॉजी, मनोविज्ञान नहीं जानते हुए लोग ये इधर का उधर का कुछ लेके कुछ तो बना के मैनिफेस्टेशन वाली बात करते हैं। ये नहीं, हमारे यहाँ संकल्प लेने का वो है, एक संकल्प हो और छोड़ दो, बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं। देखिए, एक बार आप जाग जाते हो, आपको पता चलता आप क्या है, तो कोई ज़रूरी नहीं बार बार आपको बोलते रहना। अभी आप बेंगलुरु में हो, अब थोड़ी ना बार बार बोलते जाओगे मैं बेंगलुरु में हूँ, मैं बेंगलुरु में, मैं बेंगलुरु में हूँ। ऐसे बोलते जाओगे, इसका मतलब है कि आपको विश्वास नहीं है। जैसे कि आजकल गुरुदेव जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। ऐसे में जो इमोशनली लोग हैं वो बहुत वल्नरेबल हो गए हैं, खासकर जो प्रेजेंट में बच्चों की बात करूं। जैसे बच्चों अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। खासकर जैसे पेरेंट्स से नहीं बन रही है तो दोस्तों के बीच में उठना बैठना, ऐसे में सही और गलत दोस्तों के बीच में आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। ये मैं 10, 11, 12 साल के बच्चों की बात कर रही हूँ। बहुत जल्दी ड्रग्स शुरू हो जाते हैं, सिगरेट शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चों को, पेरेंट्स को पहली बात है कैसे, क्योंकि बच्चों की इतनी गलती नहीं जितना पेरेंट्स को हम समझा सकते हैं सबसे पहले। या आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में तो होता था, स्कूलों में भी शुरू हो गया ड्रग्स की जो मैंने से
ये दर्शाता है बच्चे कुछ अनुभूति चाहते हैं, दे वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द फाइव सेंसेस। तो ड्रग्स में जाते हैं वो थोड़े समय के लिए वो कुछ हाई महसूस करते हैं, कुछ दूसरी दुनिया का उनको अनुभव होने लगता है। मैं कहता हूँ ये सब फिजूल है, इससे शरीर को कितना नुकसान है और दुखी हो जाते हैं उसके बाद। इसकी जगह आप आध्यात्मिक पथ पे चलिए, क्रिया करिए, सुदर्शन क्रिया करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, तो इससे और आगे का अनुभूति हमें होने लगेगा। सो कुछ यू नीड सम रिप्लेसमेंट, ऑल्टरनेटिव चाहिए बच्चों को। वो ऑल्टरनेटिव आपको मेडिटेशन से, योगा से, प्राणायाम से मिल जाता है। लाखों लोग जैसे प्राणायाम करते, ध्यान करते, ये ड्रग वगैरह से बाहर आए। पेरेंट्स के लिए गुरुदेव क्या रहेगा, क्योंकि मेन तो मुझे लगता है रोल पेरेंट्स देखिए का। पेरेंट्स का रोल ये है कि बच्चों को कैसे बड़ा करें इसके भी उनको जानकारी चाहिए। एक्चुअली ए साइकोलॉजी दे नीड टू नो। हमारा 2-3 शिविर भी है, नो योर चाइल्ड, नो योर टीन करके वी हैव मेड सम वर्कशॉप्स। 4 घंटे का 2-2 घंटे का वर्कशॉप है। इसमें उनको समझ में आ जाता है कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना है, कैसे उनकी मानसिकता को हमें पकड़ना है, समझना है, कैसे उनको सही दिशा में लगाना है। ये एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण है, यह आवश्यक है। जैसे देखिए गाड़ी चलाना सीखने के लिए भी तो हमें टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाता है लर्निंग। उसके बाद भी एल बोर्ड लगा के ड्राइव करते हैं। और बच्चों को कैसे बड़ा करना है इसका कोई हमारे पास शिक्षा ही नहीं। और उस जड़ से हम दूर हो गए, जैसे हमारे बड़े लोग करते थे, माँ बाप, उनका एक नियम था, डिसिप्लिन था, उससे चलते थे। आजकल वो तो नहीं हो पाएगा, तो नई तरीके ढूंढनी पड़ेगी। और उसी में अपना आर्ट ऑफ लिविंग ने काफ़ी काम किया है लोगों को जोड़ने में, और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप है उसको कम करने के लिए कम्युनिकेशन कैसे करें, ये जनरेशन गैप को कम करने के लिए प्रयत्न करना है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में आई तो यहाँ पे मैंने एक बहुत यूनिक प्रोग्राम देखा, इंट्यूशन प्रोग्राम। गुरुदेव, ये कितना बड़ा आप गेम चेंजर मानते हैं कि ये हो सकता है? बहुत बड़ा गेम चेंजर है। 1 लाख से अधिक बच्चों ने इस प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। अभी मेरे ख्याल से अभी 1.25 लाख से ऊपर हो गया होगा अभी तो। इन बच्चों में इंट्यूटिव एबिलिटी इतनी होती है, इनको पता चलता है कैसे क्वेश्चन, जो मार्क्स ले रहे थे 30-40% ले रहे थे, अभी वो 80-90% लेने लगे और स्ट्रेस फ्री हो गए बच्चे। और इनको पता चलता है कि अभी आगे क्या होने वाला है, क्या है, जिसको अंतर चक्षु की बात हम लोग करते हैं, वो अंतर चक्षु इसमें जागृत होती है। ये बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आया दुनिया में, ये जो इंट्यूशन प्रोग्राम है हमारा, प्रज्ञा योग हम कह रहे हैं उसको। तो प्रज्ञा जागृत होते ही बच्चों की जो शैक्षणिक स्तर है ये और ही एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। और ये बच्चे गुरुदेव खुद को, दूसरा जो बच्चे हैं जो इस प्रोग्राम में नहीं एनरोल्ड हैं, उनसे काफ़ी अपने आप को अलग और काफ़ी एनलाइटेंड महसूस करते हैं। क्योंकि मेरी बात हुई है बच्चों से, तो ये मेरा खुद का ये जो है मेरी खुद की नेचुरली इन स्टडी बच्चों है। को पता है कि एंजाइटी नहीं है और इनको पता है आगे क्या है, ये देख पाते हैं ना कुछ और भी, क्या सही क्या गलत है। कलयुग को कैसे डिकोड किया जाए गुरुदेव? देखिए कलयुग को इतना दोष हम क्यों देते हैं? हर युग में तो राक्षस थे, क्या सतयुग में नहीं थे क्या? समस्या प्रहलाद के ज़माने में तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षस थे सतयुग में, वो लोग जाके कोई हरि भी नहीं बोलने देते थे। तो इस तरह से हर युग में दुष्ट शक्तियाँ होती है और दैवी शक्तियाँ होती हैं, अच्छे बुरे मिला हुआ समाज में तो होता ही है हमेशा। मैं कहता हूँ कलयुग कोई इतना बुरा नहीं है, हम लोग हैं कलयुग में। और अच्छा है आज बैठे बैठे सब ज्ञान मिल जाता है लोगों को। 10-20 साल में देखिए कितना फ़र्क है। पहले तो हमारे ज़माने में तो हम लोगों को लाइब्रेरी में जाके ढूंढना पड़ता, किताब कुछ पढ़ना हो
फिज़िक्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, आजकल कुछ नहीं, सेल फोन में सब मिल जाता है बच्चों को, हाथ में पूरा ज्ञान है दुनिया की। तो कलयुग को मैं बुरा तो नहीं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कलयुग में नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधा के नाम से ही यदि पा सकते हैं तो ये बहुत आसान है। तो युग पर दोष ना दे, जागे, नींद से जागे, अपार हमारे भीतर जो अनंत शक्ति के स्रोत पड़े हुए उससे परिचय कराएं, अध्यात्म के पथ पर एक कदम रखें, रखे तो देखें तो बड़ा फर्क आता है। मगर गुरुदेव, लोगों को डर भी कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आध्यात्म कर लिया तो कहीं हाँ, वैराग्य ना ये हो जाए। मैं समझता हूँ, घर में लोग अरे ये कहीं ध्यान में बैठ के कुछ घर बार छोड़ के सन्यासी साधु बन के कहीं ना चले घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए आज अमेरिका के 108 यूनिवर्सिटी में हमारा अपना ये आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर चल रहा है और उसके लिए मार्क्स मिलते बच्चों को। तो ये जीवन उपयोगी है ये अध्यात्म। हम ऐसा वो नहीं करते या बच्चों को अध्यात्म में जाते ही सब संसार त्याग के सन्यासी हो जाओ, नहीं। हाँ, किसी किसी को ऐसा मन हो तो वो अलग बात है, करें। सन्यासी माने पूरे दुनिया को अपना घर मान लिया, सबको अपना मान लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि घर के सबको पछाड़ के इनको दुखी करके जाना, वो नहीं, ठीक है। तो मुख्यतः यही बात है, जीवन में हमें सुख पाना है, पाना ही है, सब लोग सुख के पीछे पड़े हैं, संतुष्टि पाना है, शांति पानी है, प्रेम से रहना है, तनाव मुक्त जीवन कर होना है, निरोगी अवस्था में जीना हो, इन सब के लिए अध्यात्म आवश्यक है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, अपना कीमती समय आपने हमको दिया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।